इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जुलाई को भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाई जाती है। अगला सवाल है, भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वह स्थित है तमिलनाडु और कर्नाटका में। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन से हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल है, भारत के सुराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? तो यह नेता हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यह हो जाएगा मुंबई, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन यह हुआ था 1952 में। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? तो कौन से भारतीय राजा हैं जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी? तो यह भारतीय राजा हो जाएंगे अहमद शाह अब्दाली, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत के नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? भारत के जो नदियों के माँ के रूप में जो नदी जानी जाती है वह नदी कौन सी है? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? तो 370 को समाप्त करने का निर्णय यह लिया गया था 5 अगस्त 2019 को। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान में टोटल भाग है 22। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई? हल्दी घाटी की लड़ाई यह लड़ा गया था 1576 में। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को भारत रत्न कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को भारत रत्न कहते हैं? तो यह राज्य हो जाएगा पंजाब, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? यूपीएससी की स्थापना यह हुआ था 1935 में। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे संबंधित है? भारत के उधार के पैसे का संदर्भ किससे संबंधित है? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा भारत सरकार के ऋण से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गृह विज्ञान संस्थान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गृह विज्ञान संस्थान कौन सा है? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? गंगा नदी पर बना सबसे पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फरक्का में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यह खेली गई थी 1932 में। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में टोटल मिलाकर के 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा NH-44। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? भारत में कौन से राज्य की राजधानी रांची शहर है?
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड राज्य की राजधानी रांची शहर है। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में कच्छ का रण है? कच्छ का रण कौन से राज्य में स्थित है? भारतीय राज्य गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जस्टिस हरिलाल वर्मा, जो कि पहले न्यायमूर्ति थे, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में किस अनुच्छेद में लागू किया गया? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 46, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 46। देखिए अगला सवाल, भारत के पहले शरीर विज्ञान नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता यह हो जाएंगे हरगोविंद खोरा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार किस क्षेत्र में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शंस में राज्य हैं, अगर शहर होते तो इसमें आपको आगरा शहर का भी ऑप्शन मिल जाता। तो आगरा शहर हो तो आगरा को टिक करना है, अगर उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश को टिक करना है। देखिए अगला सवाल, भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो यह दल हो जाएगा समाजवादी पार्टी, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? यह राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? भारत का कौन सा राज्य है जहां पर केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो यह भारतीय राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, जहां पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में निहित है। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन ए बोगीबिल पुल, ऑप्शन बी मुगला पुल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन डी पुल गंगा। और जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोगीबिल पुल, यानी कि भारत का सबसे लंबा और सबसे जो बड़ा पुल है वह हो जाएगा बोगीबिल पुल। अगला सवाल है, भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? तो यह समुद्र हो जाएगा अरब सागर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है वह स्थित है सियाचिन में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह भारतीय राष्ट्रपति हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। अगला सवाल देखिए, ताजमहल को बनाने के लिए किस तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया गया था? तो ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर इस्तेमाल हुआ था इतालवी संगमरमर, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? सरस्वती सम्मान पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दी जाती है? तो यह क्षेत्र हो जाएगा साहित्य का, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में कांची कामकोटी पीठम स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह धर्म से संबंधित है हिंदू धर्म से, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर राय, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात, यानी कि जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है?
देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थापित हुआ? तो यह हुआ था तारापुर में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तारापुर। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सोनार किला, जिसे इंग्लिश में गोल्डन फोर्ट बोलते हैं, स्थित है? तो सोनार किला कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। देखिए आंसर है जो ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान राज्य में, यानी कि भारत के राज्य राजस्थान में सोनार किला गोल्डन फोर्ट स्थित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाई जाती है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जिस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाई जाती है वह वैज्ञानिक है सीवी रमन, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीवी रमन। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं कला, विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान के लिए, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय है वह कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी भोपाल। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता में, यानी कि भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय है वह स्थित है कोलकाता में। अगला सवाल है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना वह कौन से वर्ष में हुई? तो यह वर्ष हो जाएगा 1885, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय वह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। और देखिए 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर है आप लोग बताना है। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, मछली किस अंग से सांस लेती है? मछली कौन से अंग से सांस लेती है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिल से। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय पुस्तक इनमें से कौन सी है? राष्ट्रीय पुस्तक हो जाएगा संविधान, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है, यानी कि जो ऑप्शन बी है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? कौन से प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहते हैं? तो यह प्रजाति हो जाता है हांगुल, जिसे कश्मीरी हिरन भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी चिड़ियाघर वह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके चेन्नई में। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके बिहार राज्य में स्थित, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चावल, जो कि भारत की प्रमुख फसल है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि जो ऑप्शन डी है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओखला पक्षी अभयारण्य है ये है आपके एनसीआर क्षेत्र में। तो जो ऑप्शन भी दिख रहा है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो ये आकृति होती है सूर्य की, यानी कि जो ऑप्शन डी है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो ये राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि जहाँ पर सबसे अधिक वन है वह राज्य मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? लाल अंगूर कौन से देश में पाई जाती है? तो यह देश हो जाएगा जापान, जहाँ पर लाल अंगूर पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाई जाती है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेशाब में तो जो तेजाब है वह पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा।
ओके, अगला सवाल है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वह राज्य उत्तराखंड में है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? वह कौन सी फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो वह फल हो जाएगा आपका पपीता, यानी कि पपीते में जो हर तरह के विटामिन होते हैं वह पाए जाते हैं, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन का डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व है, यह स्थित है उड़ीसा राज्य में, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? मानव शरीर की कौन सी अंग है जो कि सबसे बड़ी होती है? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा, यानी कि जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा जिस देश ने शुरू किया वह देश है जापान, यानी कि जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का किस नदी में सोना मिलता है? भारत की कौन सी नदी में सोना पाई जाती है? तो आपका यह नदी हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा संतूर से, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु कौन से धातु की बनी होती है? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन की बनी होती है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? भारत में पहली कंप्यूटर कहाँ पर बनाई गई? तो देखिए आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? कौन है इनमें से जो कि एक भारतीय शास्त्रीय वांसुरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बांसुरी वादक थे? यानी कि आंसर क्या होगा? तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत का वह कौन सा शहर है जहाँ पर जंतर मंतर स्थित है? तो यह शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली पर जंतर मंतर स्थित है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया रोग सबसे पहले पाई गई थी अफ्रीका में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? पोलियो रोग है वह फैलती है विषाणु के कारण, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक हैं? इनमें से कौन सा है जो कि एक भारतीय गायक हैं? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमसेन, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमसेन जोशी। फुल नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, देख लीजिए यहाँ पर, भीमसेन जोशी। देखिए अगला सवाल हो जाएगा, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में आयोडीन की कमी से जिस रोग को जन्म देता है वह रोग कौन सा है? तो देखिए यह रोग हो जाएगा घेंघा रोग, यानी कि जो राइट आंसर है ऑप्शन का डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं की शहर कहते हैं मुंबई को, तो जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हो जाएगा, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो यह नृत्य कौन सा है जिससे संबंधित है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके अगला सवाल, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा आंवला, यानी कि जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम है वह कौन से राज्य में है? तो अगला सवाल इस क्वेश्चन का जो है आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड, यानी कि बद्रीनाथ धाम है वह राज्य उत्तराखंड में स्थित है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज है वह कौन से नृत्य से संबंधित है? तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैथक से, यानी कि जो बिरजू महाराज है वह संबंधित है कैथक से, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है?
आयरन शब्द का संबंध कौन से खेल से है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोल्फ से, यानी कि आयरन शब्द का संबंध ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर है ऑप्शन का सी होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी है वह कौन से राज्य में स्थित है? आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि क्या होगा आंसर? आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कौन से नदी को कहते हैं? तो यह नदी हो जाएगा आपका दामोदर नदी, जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो आपका जो है आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज किसने किया? आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिम्बर ने किया था, यानी कि जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन का बी। देखिए अगला सवाल, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1540 में, यानी कि जो कन्नौज का युद्ध था वह हुआ था 1540 में, और आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सी शहर है? ऑप्शन है दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद। और देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रांची, यानी कि भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर वह हो जाएगा रांची, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध है वह कौन सी नदी पर है? तो यह नदी हो जाएगा कृष्णा, यानी कि जो राइट आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर का सुरक्षित वन कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अगला सवाल, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सी है? देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइग्रोमीटर, यानी कि हाइग्रोमीटर जो कि पानी की प्रवाह का मापन यंत्र है। तो ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फसल ने, यानी कि जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? कौन से मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब, यानी कि जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंदा पीर कहते हैं औरंगजेब को। अगला सवाल देखिए, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? कौन से मुगल शासक को आलमगीर कहते हैं? तो पुनः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब। ऑप्शन से यहाँ पर पहले डी था लेकिन यहाँ पर सी है, लेकिन नाम वही है औरंगजेब, यानी कि आलमगीर की उपाधि औरंगजेब को, और पिछला क्या था जिंदा पीर, तो वो भी औरंगजेब को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाई जाती है? खट्टे फलों में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल पाई जाती है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इनमें से कौन सी है? तो यह विश्वविद्यालय है नालंदा, यानी कि बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। पल्लव की राजधानी कहाँ पर है, कहाँ पर थी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांची, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से वह कौन सी रोग है जो कि होती है? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेबीज का रोग होता है कुत्ते के काटने से। तो जो ऑप्शन सी दिख रहा है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 देशों की सीमा भारत के साथ लगती है। अगला सवाल हो जाएगा, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल के पेड़ के नीचे, यानी कि जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस में है गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी
और यमुना नदी। और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इसका जो आंसर जो भी है आपको कमेंट करके बताना है। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।